कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख के उससे कुछ सीख रहे होंगे। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं स्क्वायर्स का आज पार्ट 3 वीडियो बना रहा हूँ और इस चैनल का नाम ब्रेक द स्टडी बाय सुनील सर। बहुत सारे विद्यार्थी का शिकायत आया था कि सर चैनल सर्च करते हैं यूट्यूब में तो सर्च में नहीं आता। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्च कीजिएगा तो सर्च विथ @ब्रेक माइनस द स्टडी, इस तरह से आप कीजिएगा तो मेरा चैनल आपको यूट्यूब में सर्च में आ जाएगा और मेरे द्वारा जो भी बनाया गया वीडियो है वो सभी आपको दिखने लगेगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज स्क्वायर का एक अलग ट्रिक बता रहा हूँ। आज जो मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में, तो जिस संख्या के इकाई के अंक पे 5 हो ना, उसका वर्ग निकालने का तरीका। तो चाहे कोई भी संख्या हो उसके इकाई के अंक पे 5 हो। जैसे मैं आपको एक संख्या लिखता हूँ, जैसे 15, 25, 35, 75, 95, 115। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जितने भी संख्या लिखे हैं उस सबके इकाई के अंक पे 5 है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा इन संख्याओं का, ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक पे 5 हो तो उसका वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिवर्सल नियम जो कि 3 स्टेप वाला, उस स्टेप से भी इसको बता सकते हैं, लेकिन उस स्टेप को फॉलो नहीं करते हुए हम ये 5 वाली संख्या जिसके इकाई के अंक पे 5 हो उसका एक अलग हम आपको नियम बताएंगे और यह संख्या उससे भी आसान और जल्दी उसका वर्ग निकलेगा। तो इसमें हम 3 स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। इसका जो आपको तरीका है इसको मैं बताता हूँ कि कोई भी संख्या जब इकाई के अंक पे 5 हो तो उसका वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले जो हमको करना है कि जो भी इकाई के अंक पे 5 है ना, तो उसका हम वर्ग कर लेते हैं, उसका वर्ग कर लेते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25। तो 25 को हम 25 पूरा का पूरा लिख देंगे, बाकियों की कुछ नहीं रखेंगे। जो भी 5 का वर्ग आया 25 हम लिख दिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो भी दहाई के अंक पे संख्या रहती है, दहाई के अंक पे जो भी संख्या है उससे एक अधिक लेना है, उससे एक अधिक लेना है या उसमें एक जोड़ देना है, अधिक लेना या एक जोड़ देना। बस इतना आपको याद रखना कि जो भी दहाई के स्थान पे संख्या है उससे एक अधिक लेके और फिर दोनों को हम गुना कर देते हैं। जैसे कि 1 है दहाई पर, तो 1 है तो 1 से अधिक यानी 1 में 1 आप जोड़िएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 होगा। 2 हुआ। अब इस 2 को यह जो 1 है इससे हम गुना कर देते हैं। तो 2 को 1 से जब गुना करते हैं तो 2 गुना 1 2 ही होता है और इसी 2 को हम यहाँ पे लिख दिए। तो इस तरह से ये 15 का जो हमको वर्ग प्राप्त हुआ तो 225। इसी नियम को हम सभी संख्याओं में है ना, 5 के जितने भी इकाई के अंक जितनी भी संख्या हो, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो 3 अंक की संख्या हो, सबको हम उसी तरह से बनाएंगे। और कितना जल्दी बनेगा आप देख लीजिए और इसी तरह से आप इसका अभ्यास कीजिए। आप जैसे आगे बढ़ते हुए मैं 25 का वर्ग निकालता हूँ। तो 25 का देखिए, 25 का जैसे कि हम बोले थे कि 5 है इकाई पर तो उसका वर्ग ले लेते हैं। 5 का वर्ग 25 लिख दिए 25। फिर 2 है, क्या बोले थे, जो भी संख्या दहाई पर रहेगा उस संख्या में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ के जो प्राप्त होगा उस संख्या को फिर उस संख्या से हम गुना कर देते हैं। जैसे इसके दहाई पे 2 है तो 2 में 1 प्लस किए, 2 को 1 प्लस किए तो बराबर कितना हुआ, हमको 3 मिला, यानी कि 3। अब 3 को क्या करना है, इस 3 को इस जो 2 है ना 2 से गुना कर देना। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 25 का वर्ग में कितना मिल गया, 625। ठीक उसी तरह से 35 है तो 35 के इकाई पे 5 है तो 5 का वर्ग हम 25 लिख दिए। फिर दूसरा स्टेप में 3 है, 3 में 1 को जोड़ते हैं तो 3 + 1 हमें प्राप्त हुआ कितना, तो 4। कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब इसी 4 को क्या करना है, ये जो दहाई के स्थान पे संख्या 3 है इसको और इसको हम गुना कर देते हैं। तो 4 को 3 से हम यदि गुना करते हैं तो कितना प्राप्त हुआ, 4 3 12, यानी 12 हो गया। 12 हम लिख दिए। इस तरह से क्या देखते हैं कि 35 का जो हमें वर्ग हुआ वो 1225, 35 का वर्ग 1225। फिर 75 का गुना करते हैं। देखिए 75 का आप इसको आप मौखिक भी बना सकते हैं।
75 को 5 है तो 5 का 25 हो गया, 7 में 1 जोड़ दे 8, 8 7 56, यानी कि 5625, 5625। फिर 95 का 5 का वर्ग 25 और 9 में 1 जोड़ देते हैं तो 10, 10 और 9 को गुना कर देते हैं तो 90, यानी कि 9025। फिर 115 का वर्ग निकालते हैं तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 11 है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 और 12 को जब 11 से गुना करेंगे तो 12 गुना 11 132, 12 गुना 11 132। ये चीज़ आपको थोड़ा गुना करने के लिए थोड़ा आना चाहिए मौखिक। तो 12 गुना 11 कितना हो गया 132। तो इस तरह से देखिए 75 का 25 और 7 को 1 ज़्यादा किए तो 8 और 8 गुना 7 56, 56 लिख देते हैं, 5625 हो गया 75 का वर्ग। फिर 95 का वर्ग, तो 95 का वर्ग देखिए 5 का वर्ग 25 और 9 में 1 आप जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया और 10 को तब आप 9 से गुना कर देते हैं तो 10 9 90 हो गया, यानी कि 9025। 95 का वर्ग कितना आया 9025। अब 115 का वर्ग देखिए, 5 का वर्ग 25 लिख दिए। अब 11 है दोस्तों, ये 11 इसको अलग अलग नहीं करेंगे, अब जो 2 अंक की संख्या रहेगा उसको 2 अंक ही लेंगे, ये नहीं कि इकाई दाई अलग करेंगे। तो ये 11 हुआ। अब 11 में 1 जोड़ते हैं, तो 11 में 1 जोड़ते हैं कितना प्राप्त हुआ हमें 12 प्राप्त हुआ। अब इस 12 को क्या करना है, 12 को इस 11 से गुना कर देना है। तो 12 दहाई 120 और एक 12 उसमें और जोड़ देना है, 120 में 12 जोड़े कितना हो गया 132, 132 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से 115 का वर्ग हमारे पास कितना आ गया 13225, 13225। एक संख्या आपको और मैं बताता हूँ, जैसे 225 है, 225 का आप वर्ग निकालिएगा तो क्या करना है, बस 5 का जो वर्ग है 5 का वर्ग 25 हम लिख देते हैं। अब क्या करना है, ये जो 22 बचा, ये जो 22 बचा इसमें 1 जोड़ देते हैं, 22 में 1 जोड़ देते हैं कितना हुआ 23। अब उस 23 को फिर 22 से गुना कर देते हैं, 23 गुना 22 कितना होगा 23 गुना 22। तो 5 का वर्ग हमने लिख दिया 25। अब देखिए चूंकि अब यहाँ पे 2 अंक की संख्या 22 हो गया, अब 22 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या होता है 23 मिलता है, यानी कि 22 को 23 से गुना करना है। अब देखिए 2 अंक की संख्या का अब दोनों में वर्ग है, अब छोटी संख्या तो नहीं है। अब इस संख्या को देखिए कैसे आप तुरंत गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे जो 23 है ना 23 को आप 2 से गुना कर दीजिए, 23 दूना 46 होता है और फिर 23 दूना 46, 6 6 4 10 और 4 1 5, 506। तो 22 गुना 23 देखिए कितना हुआ 506। या आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 23 को हम 20 से गुना कर देते हैं, 23 गुना 20 हो गया 460, 23 गुना 20 460 और फिर 23 को 2 से गुना कर देते हैं, 23 दूनी 46, 460 और उसमें 46 को जोड़ते हैं तो भी हमें 506 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 506 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम 25 के आगे अब 506 को लिख देते हैं। इस तरह से जो संख्या हमें प्राप्त हुई, कितना प्राप्त हुआ 50,625, 50,625। तो 225 का वर्ग 50,625 निकला। इसी तरह से आप कोई भी चाहे 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, लेकिन उसके इकाई के अंक पे 5 हो, इकाई के अंक पे 5 हो तो उसका वर्ग हम इस तरीक़ा से तुरंत निकाल सकते हैं बिना कागज कलम के। आशा करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि 5 वाले जितने भी संख्या हैं उसी नियम को आप फॉलो करते हुए आप यदि बनाइएगा तो ये सब संख्या का भी आप बच कर सकते हैं। जैसा कि आपको थोड़ा सोचिए आपका क्या होगा इसका। ये सभी सवाल जो मैंने आपके लिए 4 छोड़ा हूँ ये आपके लिए छोड़ा हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक, और आपको मैं कुछ समय देता हूँ और आप इसका जवाब कमेंट करके हमें बताइए। आशा करता हूँ कि आपने इसका हल कर लिया होगा, आप अपने आंसर को मेरे साथ मिलाइए। ठीक, चलिए 45 का 5 का वर्ग 25, देखिए कीजिए 45 और 4 से 1 अधिक करते हैं तो 5 और 5 को 4 से गुना करते हैं तो 20, यानी कि 2025। 45 का वर्ग कितना हुआ 2025। 55 का करते हैं तो 5 है तो 25 और 5 में 1 को जोड़े तो 6 और 6 गुना 5 30,
तो 3025, 115 का 5 का वर्ग करते हैं 25, और 11 में 1 जोड़ते हैं 12, और 12 को 11 से गुना करते हैं तो 132, यानी 13225। अब 125 है तो 5 का वर्ग 25, 12 में 1 जोड़ते हैं तो 13 हुआ, और 12 गुना 13 करते हैं, 12 गुना 13 करेंगे 25। अब 12 में 1 जोड़ना है तो 12 में 1 जोड़ना है तो कितना होगा 13। अब 13 को देखिए 13 गुना 12 करते हैं तो कैसे हम गुना करेंगे, तो 13 को हम 10 से गुना किए, 13 दहाई 130, और फिर 13 को अब 2 बार गुना करते हैं, 13 दूनी 26, तो 130 और 26 को जोड़ते हैं तो 156 हमें प्राप्त होता है। तो 156 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से 15,625, यानी कि 125 का वर्ग 15,625 हुआ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको 5 वाला बताया, और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो में वर्ग निकालने के लिए आपको सिखाया था। वर्ग से जितने भी टॉपिक हैं या ट्रिक हैं उसको मैंने आपको बताया। 1-2 टॉपिक और है जो कि वर्ग निकालने का आसान तरीका, अलग अलग संख्याओं का अलग अलग नियम है बनाने का, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज रखूंगा, और उस टेस्ट सीरीज में आप वर्ग से संबंधित ही सवाल होंगे, से संबंधित सवाल होंगे, और ये सवाल आपके लिए मैं टेस्ट के रूप में लाऊंगा। और आशा करता हूँ अधिक से अधिक बच्चे मेरे इस टेस्ट को दीजिए, और आपके लिए मैं कुछ सरप्राइज भी रखूँगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे ने इसको सीखा और कितना इसको जल्दी सॉल्व कर पाता है। आशा करता हूँ कि आप ये तीनों वीडियो देखिएगा और सीखिए, और जो मैं आपके लिए टेस्ट लाऊंगा 1-2 वीडियो और बनाने के बाद वर्ग पर, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट दीजिए और अपने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए। इसी बात के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।